सूरदास जी महाराज एक दिन कुएं में गिर गए, अंधे थे ना, कुएं में गिर गए। कुएं में गिर के वो कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं। भगवान तो भगवान है ना, बड़े परम भक्त थे उद्धव जी महाराज, सूरदास जी महाराज। भगवान ने ग्वाल बाल का रूप बनाया और भगवान ने ग्वाल बाल का रूप बनाकर आ गए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें कुएं से निकाल देता हूं। सूरदास जी कहने लगे, प्रभु मुझे कहां पता कि आपका हाथ कहां है, किस तरफ है, मेरी तो आंखें नहीं हैं, मुझे पता नहीं कि आप किस तरफ खड़े हो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको देख नहीं सकता, पर आप तो हमें देख रहे हो ना कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं आपका हाथ क्या पकड़ूंगा, आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे पार लगा दीजिए। सूरदास जी ने अपना हाथ उठा दिया, कन्हैया अब आप जहां हैं वहां से आइए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस कुएं से पार लगाइए। भगवान ग्वाल बाल का रूप धारण करके आए, हाथ पकड़ के और बाहर निकाले। सूरदास जी को भगवान का हाथ ऐसा लगा, भगवान तो कोई बच्चे के रूप में थे, पर सूरदास जी समझ गए कि ये मेरे भगवान हैं। सूरदास जी हाथ पकड़ लिए, प्रभु आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, अब मैं आपका हाथ छोड़ नहीं सकता। बच्चे ने कहा, बाबा मैं तो गाय चराने वाला हूँ, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया, मैंने आपकी मदद करी है। तब कहा सूरदास जी ने कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ा है, पर इस ऐसे हाथ ऐसी पकड़ किसी की आज तक नहीं देखी, ये दुनिया वालों की पकड़ हो ही नहीं सकती, ये तो मेरे गोविंद की पकड़ है। मैं समझ गया कि आप ही मुझे थामने के लिए आए हैं। और सूरदास जी भगवान का ध्यान करते करते रोने लगे। तब भगवान ने सूरदास जी का हाथ छोड़ाया और छोड़ा करके जाने लगे। सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जाते हो, हाथ छुड़ाए जाते हो, प्रेम छुड़ा के जाओ। हे कन्हैया हाथ छुड़ाए जाते हो, कभी हाथ छुड़ाना आसान है, दिल से निकल कर बताओ, दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान की मोही, दिल से कर तुम जाओगे तो मर्द कहूँगो तो ही। सूरदास जी चुनौती देते हैं कि मैं तुम्हें मर्द समझूंगा तब जब तुम मेरे दिल से निकल कर दिखाओ। हाथ से छुड़ाकर, हाथ छुड़ाकर तो जा रहे हो, दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। अर्थात सूरदास जी इस कोटि के भक्त थे, इस कोटि के प्रेमी थे कि भगवान से कहते हैं कि तुम दिल से निकल कर तो दिखाओ, हिम्मत हो तो निकल कर दिखाओ। भक्त के हृदय में भगवान यदि आकर बैठ जाए तो भगवान की हिम्मत नहीं कि वो भक्त की इच्छा के बिना हृदय से निकल जाए। एक तो जल्दी से बैठता नहीं दिल में, और बैठ जाए तो फिर निकलता नहीं। तो भगवान ज्ञान मार्ग से प्राप्त नहीं होते, ज्ञान मार्ग से चलोगे तो अहंकार आ सकता है, फिसल सकते हो। भक्ति मार्ग सबसे सहज और सरल है, इसलिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग, भक्ति मार्ग। सबसे सरल और सबसे सहज मार्ग है भक्ति मार्ग। अच्छा, भक्ति करना हो तो क्या करना पड़ेगा, भक्ति किसे कहते हैं? गुरु जी कहते हैं भक्ति किया करो। ये भक्ति क्या है बताओ मेरी माँ, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति शब्द कैसे बना? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति का अर्थ है सेवा। क्या है? सेवा। भक्ति किसे कहते हैं आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। आप जहां हो वहीं रहो, पत्नी हो पत्नी रहो, माँ हो
माँ रहो, पिता हो पिता रहो, डॉक्टर हो डॉक्टर रहो, किसान हो किसान रहो, व्यापारी हो व्यापारी रहो, जहाँ हो वहीं रहो, परंतु उस काम को करते समय ये भाव बने कि ये काम मेरा नहीं, ये काम भगवान का है ना मैया जी। कार्य मेरा नहीं है, कार्य गोविंद का है। अब एक डॉक्टर थे भाटापारा में, वो सुबह सुबह माला जपते थे, रोज माला जपते, सीताराम 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 सीताराम। अचानक उनके द्वार पर एक मरीज आ गया, दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर साहब जल्दी निकलो, अटैक आया है, जल्दी से निकलिए, दवाई दीजिए, क्या दवाई देनी है। डॉक्टर साहब बोले थोड़ा रुको, अभी मेरी माला चल रही है, अभी मेरी माला चल रही है, सीताराम सीता। मरीज बाहर तड़प रहा है और डॉक्टर क्या जप रहे हैं, माला जप रहे हैं। तो डॉक्टर का ये माला जपना पुण्य हो रहा है या पाप? बोलो। भगवान का नाम लेना भी पाप हो गया कि नहीं? कब? जब आप अपने कर्म को छोड़ देते हैं। यदि अपने कर्म को छोड़कर आपने भगवान का भजन किया तो वो भजन पाप होगा। किस प्रकार? जैसे डॉक्टर मरीज की सेवा छोड़कर माला जपने में लगा है। अब डॉक्टर को यहाँ कौन सी दृष्टि रखनी चाहिए? अब डॉक्टर का परम कर्तव्य है कि वो क्या करे, मेरी माँ सेवा करे। अच्छा, मरीज की सेवा ना करे, मरीज के रूप में आज मेरे घर भगवान आए हैं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं भगवान की दवाई कर रहा हूं, ये भाव से डॉक्टर इलाज करे उस मरीज का, तो उसका यही भजन है, यही भक्ति है। यही से ईश्वर प्रसन्न होगा। माला जपने से तुम अपना धर्म छोड़ दोगे, अपना कर्म छोड़ दोगे, फिर बचा ही क्या? अब हमारी माताएं, आप पत्नी हो, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। अब वो पति की सेवा छोड़ के मंदिर में लाइन पे खड़ी है लोटा जल का लेके। यहाँ पति ऑफिस में जाने को लेट हो रहा है, अपने काम पर लेट हो रहा है, और वो मैया वो जल चढ़ाने खड़ी है। ये क्या हो रहा है? ये पाप हो रहा है। एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता और पत्नी को लेकर के कहीं कुल्लू मनाली जा रहा है, कहीं कश्मीर जा रहा है, कहीं यहाँ जा रहा है। पत्नी को बढ़िया रबड़ी खिला रहा है और माँ को बासी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। तो बेटे क्या कर रहा है? अब वो बेटा बोला अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, चलो आज वैष्णव देवी चलते हैं। जय वैष्णव देवी, जय वैष्णव देवी जय। यहाँ तुम्हारी वैष्णव देवी भूखी मर रही, सगी वैष्णव देवी तुम्हारी माँ, और तुम वहाँ गए हो। ये तुमने क्या किया? ये तुमने पाप किया। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक बच्चों को तीर्थ करने का अधिकार नहीं होता। कान खोल के सुन लीजिए, बहू और बेटा, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तो तुम्हारा तीर्थ कब सफल होगा? जब माँ बाप को लेकर जाओगे। मैं नहीं आ रहा हूँ प्रभु आपके दर, मैं तो माँ बाप की सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, आपके दर पर सेवा करने के लिए। फिर वो तीर्थ करने से तुम्हें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। श्रवण का नाम सुना होगा, कंधे पर बिठाकर माँ बाप को। आजकल के नौजवान बच्चे माँ को छोड़ करके वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं। अभी देखा होगा आपने, नवरात्रि आने दो, सारे लोग, अभी कावड़ यात्रा होती है, सावन भर कावड़ यात्रा चलती है, जवान जवान भाई जल लेके जाते हैं। अच्छी बात है, बुरा कुछ नहीं है। ये सब करते हुए भी तुम अगर माँ की सेवा करते हो तो इसमें बुरा क्या है? ये भी करो, मैं ये मना नहीं करता, चारों धाम करो, पर माँ के साथ करो तो क्या नुकसान है? माँ बाप को आगे करके करो तो क्या नुकसान है? माँ प्यासी मर रही और तुम कावड़ यात्रा में निकल गए, तो भक्ति का स्वरूप क्या है?
भक्ति का स्वरूप क्या है बताइए? सेवा। भक्ति का स्वरूप है सेवा। भगवान का भजन करने से भगवान खुश नहीं होता। बैठे तुम सिर हिला रहे हो, सीताराम सीताराम बैठे जप रहे हो। भगवान कहते हैं कीर्तन भी करो, परंतु पहले सेवा का कर्तव्य पूरा कर लो। डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करे, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे, पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करे, अतिथि का धर्म, हमारा धर्म है कि हम अतिथि की सेवा, अतिथि देवो भव। पहला देवता कौन है? हमारा पहला देवता है मातृ देवो भव। माँ कौन है? शास्त्र तुमको आदेश देते हैं, तुमसे राय मशवरा नहीं लेते। शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, माँ तुम्हारी भगवान है, खत्म बात। पिता तुम्हारा भगवान है और कुछ नहीं कहना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ गुरु होती, माँ भगवान होता है, पिता भगवान होता है, गुरु भगवान होता है और अतिथि भी भगवान होता है। जिस घर में पत्नी आज्ञाकारी हो, पति माँ बाप की सेवा करने वाला हो, अतिथियों को भगवान की दृष्टि से देखता हो, वो घर थोड़ी है भक्तों, वो तो स्वर्ग है। आपका सद्भाव, आपका धर्म आपको स्वर्ग की ओर ले जाता है और यहीं पर आपके स्वर्ग के दर्शन आपको हो जाएंगे, अगर मेरी इन बातों से आप सहमत हो जाएं और धारण कर लें तो। एक सच घटना सुनाता हूं मैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बेटे का नाम था कुंडलीक। महाराष्ट्र में एक पुत्र हुआ, नाम था कुंडलीक। एक ही बेटा था अपने माँ बाप का। माँ बाप बड़ा प्रेम करते थे, बेटा 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 बेटा। बेटा बड़ा हुआ, शादी हो गई। शादी के बाद पत्नी अलग प्रकार की आ गई। सास ससुर की सेवा ही नहीं करना। अपने पति को अपने प्रेम का ऐसा जादू डाला कि बेटा भी बिगड़ गया। अब वो भी अपने माँ बाप को देखता नहीं। अब बेटे के व्यवहार से माँ बाप आहत रहने लगे, दुखी रहने लगे। माँ बाप को लगा कि बेटा बहू अब खुश रहें, हम घर छोड़ देते हैं। क्या करेंगे? जिस घर में आदर ना हो, सम्मान ना हो, उस घर में रहने से क्या फायदा। माँ बाप ने विचार किया कि अब हमें घर छोड़ के तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। माँ बाप दोनों अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुम खुश रहना, बहू का बड़ा ख्याल रखना, अब हम जा रहे हैं। बेटा बोला, माँ कब आओगी? बेटा अब उम्मीद मत करना, अब हम सदा सदा के लिए घर से निकल रहे हैं। बेटा कहने लगा, माँ घर पे रहो। बहू ने बुलाया, क्यों कह रहे हो घर पे रहो? जाने तो बुढ़ापा आ गया, क्या करेंगे घर पे। पर सुनो, तुम्हारी माँ ने अभी तक वो हार नहीं दिया हमें जो उनके पास था। कहाँ रखा तुम्हारी माँ ने छिपाकर? पूछो माँ से कि जा रही हो तो कम से कम हार तो देती जाओ जो उनके पास था। बेटे ने कहा कि मैं माँ से पूछूंगा कि माँ तुम हार तो बड़ा बुरा लगेगा, एक तो माँ जा रही है और मैं उनसे सोना चांदी मांगू। बेटे ने नहीं कहा तो पत्नी ने कहा, एक काम करो आप भी जाओ साथ में, इनके झोले को चेक करना, ये जरूर अपने झोले पे भर के ले जा रही है सोना चांदी। जहां तुम्हें मौका मिले तो इनके झोले से निकाल कर वापस आ जाना। पति बोला ठीक है। माँ से बोला, माँ मैं भी आपके साथ तीर्थ यात्रा पे चलता हूँ, आपकी सेवा करूँगा। माँ बाप बोले, बड़ा अच्छा चलो। माँ बाप चल पड़े। चलते चलते काशी पहुंच गए। गंगा के किनारे एक धर्मशाला में माँ बाप ठहरे। कुंडलीक भी मौका देखता था कि कब झोले पे हाथ डालने का मौका मिले, पर मौका मिला नहीं। माँ बाप रात्रि को सो गए, विश्राम कर रहे थे। तभी कुंडलीक एक झोले का पूरा सामान निकाल के देखा, कुछ मिला नहीं। बाहर आया
तो उसने देखा कि काली सी स्त्री अभी अभी गंगा जी से निकल कर गई है और पास में एक संत जी बैठे थे। उन संत जी का दर्शन करते ही वो सांवली सी स्त्री, काली सी स्त्री बिल्कुल गोरी होकर के, सुंदर होकर वापस आई। कुंडलीक ने रोका, रुको रुको रुको, आप कौन हो? स्त्री ने कहा कि मेरा नाम गंगा है, मैं गंगा हूं। आप गंगा मैया हो? हाँ हाँ गंगा मैया, तुम मैया कहते हो? हाँ। तो माँ आप तो अभी काली थी, अभी गोरी हो गई थी तो वस्त्र बड़े गंदे थे, आई तो वस्त्र बड़े स्वच्छ हो गए। गंगा मैया मुस्कुराने लगी। गंगा मैया को मुस्कुराता देख कुंडलीक ने पूछा, माँ आपकी मुस्कान में कुछ राज छिपा है, मुझे बताओ कि आप मुस्कुरा क्यों रही हो? तब गंगा मैया बोली, बेटा जब से तू इस गंगा के तट पर आया है ना, तब से मैं काली हो गई हूं, गंदी हो गई हूं। क्यों? मेरे आने से? हाँ। और जब मैं ऐसे संतों का दर्शन करती हूं ना, तो मैं निर्मल हो जाती हूं, स्वच्छ हो जाती हूं। कुंडलीक बोला, मां मैं कुछ समझा नहीं। तब गंगा मैया ने कहा कि तुम जैसे बेटे जो अपने माँ बाप की जासूसी करते करते यहाँ तक आ गए, जो अपने माँ बाप की सेवा करने की जगह माँ बाप पर शक करते हैं, जासूसी करते हैं, तुम जैसे बेटा जब गंगा में स्नान करते हैं ना, तो मैं गंदी हो जाया करती हूँ, मैं गंदी हो जाती हूँ। तुम जैसे नालायक बेटे जब गंगा में पांव रखते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूँ, और ऐसे तपस्वी संत का दर्शन करती हूँ तो मैं निर्मल हो जाती हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि तुमने अगर माँ बाप को छोड़कर गंगा स्नान किया है तो तुम्हें देखकर गंगा थर थर कांपने लगी है कि ये पापी स्नान करेगा तो मुझे गंदा कर देगा। गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। पापी कौन? वही तो पापी हैं जिनकी माँ घर पे प्यासी मर रही है और बेटा हर हर गंगे कर रहा है, वही तो पापी हैं। पापी कौन है? जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो पापी होते हैं। उस दिन से कुंडलीक ने गंगा माँ का दर्शन किया, बुद्धि पवित्र हो गई, माँ के चरणों में गिरा, और आज उसे समझ में आया कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। और कुंडलीक ने फिर माँ बाप की सेवा करनी शुरू की, अपने घर ले गया और बाद में पत्नी को छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा में ऐसा डूबा कि एक दिन भगवान उसके द्वार पर आ गए। तो भगवान बोले, बेटा कुंडलीक तुमने माँ बाप की इतनी बढ़िया सेवा की है, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ। तो कुंडलीक ने वहाँ पर ईंट रखी थी, ईंट फेंक दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ, आसन है, अभी मैं माँ की सेवा में बिजी हूँ, सेवा हो जाएगी तो मैं आपसे आकर मिल लूँगा। भगवान खड़े रहे, रुक्मणी जी खड़ी रही, कमर पे हाथ रखे रहे, और बस जब माँ बाप की सेवा से निवृत्त हुआ तो कुंडलीक ने भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तुमने माँ बाप की सेवा की है तो मुझे बैकुंठ से तुम्हारे घर आकर तुम्हें दर्शन देना पड़ा, क्योंकि तुमने सेवा इस प्रकार से की है। माँ बाप की सेवा करोगे तो भगवान खुद चलकर आएगा। भगवान के दर पे तुम्हें जाकर दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। जानते नहीं हो आपके माँ होती कौन है, बाप होता कौन है। आपने सच्चे भगवान को घर से निकालकर ठुकरा करके सिवा पत्थर की पूजा करनी सीख ली। भगवान ने कहा, बेटा कुंडलीक तुझे क्या चाहिए? कुंडलीक ने कहा, प्रभु इस रूप में आप सदा यहीं खड़े होकर तमाम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते रहें, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ। उसके बाद वो भगवान आज तक खड़े हैं, कलयुग की घटना है और आज तक खड़े हैं। उन भगवान को आजकल विट्ठल भगवान कहते हैं। बोलिए विट्ठल भगवान की। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। महाराज जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान हैं। विट्ठल भगवान आज भी कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, आज भी उसी स्थान पर खड़े हैं, आज प्रत्यक्ष देख सकते हैं।
माँ बाप की सेवा करने वाले भक्त को दर्शन देने के लिए विट्ठल भगवान आए थे। तुम कहां ढूंढ रहे हो भगवान को? बोलो, कहां ढूंढ रहे हो? कहां है भगवान? तुम्हारी मां चलता फिरता भगवान है, पिता चलता फिरता भगवान है, खाता पीता भगवान है। उस भगवान की सेवा नहीं कर पाए जो खाता है। जो खाता ही नहीं उसको 56 भोग खिलाते हैं, खाओ खाओ। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान तो बन जाओ पहले, भगवान तो मिल जाएगा। उद्धव जी को भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहते हैं, तड़प कर आह भरते हैं और रो रो कर ये कहती। भगवान बोले जाओ उद्धव। उद्धव जी चल पड़े। ज्ञानी उद्धव प्रेम की नगरी में गए हैं। भगवान को देखिए, उद्धव ज्ञानी थे तो ज्ञानी तो भगवान के पास था। उद्धव जी भगवान ने अपने से दूर कर दिया कि नहीं? उद्धव को अपने से दूर कर दिया ना, वृंदावन भेज दिया ना। तो ज्ञानी को भगवान अपने से दूर कर देते हैं और भेज किसके पास देते हैं? प्रेमियों के पास भेज देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कि जब गोपियों ने उद्धव को ज्ञान दिया ना, तो उद्धव के ज्ञान का पहाड़ा तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। उद्धव जी रोते रोते आए, कन्हैया तुम्हारा हितैषी तो वृंदावन में है, जाओ अपनी गोपियों के पास, बड़ा प्रेम करती हैं। तब भगवान अपने हृदय में गोपियों का दर्शन कराएंगे। भगवान के हृदय में भक्त रहा करता है और ज्ञानी के हृदय में भगवान रहते हैं। ज्ञानी भगवान को निकाल सकता है, पर भगवान ने जैसे अपने हृदय में जगह दे दी, वो क्यों निकालेगा? तो ज्ञानी बनना जरूरी नहीं है, प्रेमी बनना जरूरी है। भगवान ने ज्ञानी उद्धव को अपने से दूर कर दिया, प्रेमियों के पास भेज दिया। ज्ञान की शोभा भी तब है जब वो ज्ञान प्रेम की चाशनी में डूबा हो। बिना प्रेम के ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं होता। अच्छा बताओ, आपका पति बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, पर आपसे प्रेम बिल्कुल ना करे, बच्चों से प्रेम बिल्कुल ना करे, तो बताओ वो ज्ञान रूखा रूखा है कि नहीं? सूखा सूखा है कि नहीं? हाँ, प्रेम के बिना जिंदगी कैसी है? ऐसे ही ज्ञानी जितने आपको भारतवर्ष में मिलेंगे, ये सब रूखे होते हैं, क्योंकि इनके भीतर प्रेम नहीं होता। और भगवान के दर पे जाया करो ना मेरी माँ, तो ज्ञानी बनकर कभी मत जाया करो। क्या बनकर जाया करो? प्रेमी बनकर जाया करो। और आप लोग जब मंदिर जाती हो ना, तो पूजा की थाली लेकर जाती हो, चावल, हल्दी, रोली, फूल, नारियल, 11 रुपया, ये सब लेके जाती हो। क्या जरूरत है इस चीज की? ये आप लोग फेंकती रहती हो। ये फॉर्मेलिटी नहीं, जिससे प्रेम होता है ना, उससे मिलने के लिए हम व्याकुल रहते हैं। हाँ, बस वही व्याकुलता आपके भीतर आ जाए भगवान से मिलने की, तो फिर सब कुछ चढ़ाना सफल हो जाएगा। और वो व्याकुलता नहीं आई, वो उत्कंठा नहीं जागी मिलन की, तो सारी पूजा बेकार है। क्या मेरी माँ? वो प्रेम है। अच्छा, भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा भैया, आज आ गए हैं, सुन लीजिए। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम
कौन सा पत्ता भगवान को पसंद है? तुलसी। तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु ये दास इससे आगे की बात कहने जा रहा है। भगवान को तुलसी का पत्ता तो पसंद है, कोई पापी धोखे से भगवान के ऊपर एक बार जीवन में कभी तुलसी चढ़ा दे तो भगवान उसे भवसागर से तार देते हैं। ये तुलसी के पत्ते की महिमा, उस पर गोविंद की कृपा जरूर होगी जिसने एक बार तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया। परंतु तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का, इसका वजन कितना होगा मैं यदि तौलूं तो कितना? 1 ग्राम, आधा ग्राम, आधे का आधा, मतलब 1 ग्राम का 25-50वां हिस्सा कह सकता हूं, है ना? जितना हल्का। अच्छा, भगवान को तुलसी का पत्ता, शमी का पत्ता और बिल्व पत्र, शंकर जी को बिल्व पत्र, शमी पत्र और भगवान जी को तुलसी, ये बड़ा पसंद है। ये तुलसी का पत्ता क्यों पसंद है, कभी सोचा आपने? भगवान इस तुलसी के पत्ते के पीछे एक बात हमसे कहना चाहते हैं, जो बात शायद आज तक आप समझ नहीं पाए। क्या कहना चाहते हैं? ये तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल हल्का। भगवान कहते हैं कि तुमने तुलसी के पत्ते तो कई बार चढ़ाया है, एक बार अपने आप को पत्ता बनाकर मेरे चरणों में चढ़ा दो, एक बार अपने आप को समर्पित कर दो। आप वस्तु कई बार चढ़ा चुके हैं, अपने आप को कब चढ़ाएंगे तारीख बता दीजिए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी तक आपने भगवान को पैसे चढ़ाए होंगे, नारियल चढ़ाए होंगे, मेवा मिष्ठान चढ़ाए होंगे, लेकिन आज तक अपने आप को आपने नहीं चढ़ाया। और भगवान तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं कर देते। रिश्तों की शुरुआत समर्पण से हुआ करती है। पत्नी पति के चरणों में समर्पण करती है, पति समर्पित हो जाता है, आज से सब कुछ तेरा, पत्नी का सब कुछ मेरा, मेरा सब कुछ तेरा। पुत्र अपने पिता के चरणों में समर्पण कर देता है, पिताजी मेरा सब कुछ आपका। समर्पण। जब तक आप वस्तुएं चढ़ाते रहोगे भगवान को, ये बात तो ऐसी हो गई जैसे माँ बच्चे को खिलौना पकड़ाती रहती है, खेल ले खेल ले खेल ले खेल ले। आपने भी भगवान को वस्तुएं पकड़ाई, तुलसी ले लो, ये मेवा ले लो, पैसा ले लो, 100 रुपए ले लो, भगवान हमारा काम कर दो, हम तुम्हें 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसा बोलती है माता जैसे भगवान को कभी लड्डू मिला ही नहीं, इनकी लड्डू के भूखे हैं। आपका बस नहीं चलता, नहीं भगवान को अपने कब्जे में कर लो, आप वो सारा काम कराओ भगवान से। भगवान आपका काम करने के लिए नहीं है। मेरी मां, अब की बार कभी मंदिर जाना ना आप लोग, भैया जी अब की बार कभी मंदिर जाना तो अपने हाथ में एक तिनका लेकर जाना। ये क्या है? तिनका। अब की बार कभी मंदिर जाना तो तिनका लेकर जाना। भगवान पूछेंगे क्यों भाई ये तिनका लेकर क्यों आया है, तो कह देना भगवान से, प्रभु मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं तिनका बन कर के आया हूं आपके चरणों में चढ़ने के लिए। मैं कौन हूं? मैं तिनका हूं। पर एक बात बताओ, उस ईश्वर के सामने आपकी हैसियत क्या है? क्या इस तिनके से ज्यादा है? उस ईश्वर के सामने मेरी हैसियत, ताकत, औकात कितनी? इस तिनके के मैं 100 टुकड़े करूं और उस 100वां टुकड़े का 100वें टुकड़े को उठाकर फिर मैं उसके 100 टुकड़े करूं, उसके बाद जो 100वां टुकड़ा बचेगा ना, शायद वो भी मैं नहीं हूं। जब हम तिनके से भी नीचे हैं तो हम अहंकार किस चीज का करते हैं? हमें अहंकार किस चीज का भाई? आपको शरीर का अहंकार है? हाँ,
वो इशारा करेगा ना तो काम नहीं करेगा ये शरीर। आप चल रहे हो अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। यदि आप अपनी मर्जी से चल रहे हो तो आप कभी बीमार क्यों पड़ जाते हो? बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका आज तक डॉक्टर ने इलाज नहीं ढूंढा, मेडिकल साइंस पहुंचा ही नहीं। यदि डॉक्टर है तो जवानी में कोई मर क्यों जाता है भाई? डॉक्टर बचाए क्यों नहीं? आजकल डॉक्टर है ना, सब कर सकता है डॉक्टर। यदि डॉक्टर सब कर सकता है तो जवानी में कोई क्यों मर जाता है? पैदा होता ही बच्चा क्यों मर जाता है भाई? आपके पास तो तकनीक है, आप तो डॉक्टर हैं, सब कर सकते हैं। बचाने की गारंटी लेते हैं आप, तो बच्चा मर क्यों जाता है? मेरी मां, हमारी चाबी उस कन्हैया के हाथ में है। वो चाह रहा है इसलिए मेरी श्वास चल रही है और मेरा दिल धड़क रहा है। वो नहीं चाहेगा ना, बंद हो जाएगा। आप एक कदम भी तो नहीं चल सकते। हाँ, इसलिए मैं कौन हूं? जोर से बोलो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तिनका। मेरी हैसियत तिनके से ज्यादा। तो आज से आप अपने आप को बाबूजी नहीं समझेंगे, फलाने जी नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? मैं तिनका हूं। और तिनके को कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं कौन हूं? एक बार जोर से बोल के बताइए। मैं तिनका हूं। तो कौन सा पत्ता भगवान को चढ़ाएंगे? अपने आप को पत्ता बनाकर, हल्का करके, फिर भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ाएंगे पत्रम। दूसरा पुष्पम। भगवान को पुष्प बहुत प्रिय है। कौन सा पुष्प मेरी मां? कौन सा पुष्प? गुलाब। गुलाब बहुत पसंद है। किसने बोला आपको? अगर भगवान को गुलाब पसंद है तो हम 1 कुंटल गुलाब चढ़ाते हैं, 10 कुंटल चढ़ाते हैं। मिलना चाहिए ना भगवान। शर्त है कि गुलाब चढ़ाओगे तो मिलेगा, तो भाई मिल जाए ना भगवान। मेरी मां, पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। पुष्प का पर्यायवाची होता ना सुमन। पुष्प नहीं चढ़ाना भगवान को, क्या चढ़ाना है? अपने मन को पुष्प बनाकर गोविंद के चरणों में चढ़ा देना है। ये सुमन चढ़ाना है, मन चढ़ाना है। फूल चढ़ाते फिरते हो, मन कब चढ़ाओगे? मन भटक रहा है दर दर की ठोकर खाते हुए, वो भटक रहा है, उसे तुम पुष्प बनाकर कब चढ़ाओगे भाई? तो भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? जोर से। सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन को सुंदर बनाकर, पुष्प बनाकर गोविंद के। अच्छा, भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है कमल का पुष्प, क्योंकि भगवान के चरणों की उपमा कमल से दी गई। भगवान के नेत्रों की उपमा उनके नेत्र कमल जैसे। आप कहते हैं मेरी मेहनत, इसका अर्थ है कि उसका फल आपने ले लिया। आपको जो भी उपलब्धि मिले, जो भी कामयाबी मिले, तो वो कामयाबी गोविंद के चरणों में डाल दिया करिए। प्रभु, मेरी मेहनत को सफल आपने बनाया, ये कामयाबी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यही कामयाबी समर्पित कर देना। कामयाब तो तुम ही रहोगे, पर श्रेय भगवान को दे दोगे, तो ये कर्मों का फल ईश्वर स्वीकार करेगा। ये चढ़ाना चाहिए। पर तुम नारियल चढ़ाती फिरती हो, चावल फेंकती हमारी माता, ये चावल, और ऐसा फेंकती आंख में घुस जाए तो आंख फूट जाए। हमारे सनातन धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो भी आप करते हो, जो करना चाहिए वो करते ही नहीं हो। गुरु कहता है कि पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, वो नहीं करते। गुरु जी कोई व्रत बताओ, हम व्रत कर लें। पति को पानी देने का मत बोलो, व्रत बताओ, हम व्रत करेंगे।
ये हमारी माताएं व्रत करने में माहिर हैं, इनको व्रत करने का कह दो बस। क्षमा करना, ये पुरुष भी कम नहीं है। आजकल के नौजवान भाइयों से हम कहते हैं बेटा तिलक लगाया करो। नौजवान भाई कहते हैं गुरुजी हमें शर्म आती है तिलक लगाने। हम कहते हैं सिखा रखा करो, चोटी रखने से बुद्धि बढ़ती है। शिखा हमारी प्राचीन पद्धति है, सिखा रखना, चोटी रखना। हाँ, इससे बुद्धि का विकास होता है। मस्तिष्क है ना, यहां से जब बाल खिंचता है तो बुद्धि विकसित होती। चाणक्य की कितनी बड़ी चोटी थी, उसके पीछे भी विज्ञान का एक लॉजिक है, सिद्धांत है विज्ञान का। हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसके पीछे विज्ञान का कोई वो हेतु होता है। हाँ मेरी माँ, हम नौजवान भाइयों से कहते हैं तिलक लगाया करो। अरे गुरुजी शर्म आती है। इन भाइयों को तिलक लगाने में शर्म आती है, पर शराब की दुकान में लाइन पे खड़े होने में, शराब का प्याला लेकर सबके बीच में पीने में शर्म नहीं आती। किसी बहन बेटी को चलते में छेड़ने में, चलती बहन बेटी को कुछ बोल देना, छेड़ देना, उसको घूर घूर के देखना, इसमें ने शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में शर्म आती है। हाँ शर्म आती है। मां से ऊंची आवाज में बात करने में शर्म नहीं आती, पिता से ऊंची आवाज में बात करने में शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में शर्म आती। 3 घंटा पिक्चर देख के अपना 3 घंटा बिगाड़ते हैं आप, उसमें लज्जा नहीं आती, उसमें पैसा वेस्ट नहीं होता, पर कथा सुनने बैठ जाओ तो सिर्फ पकने लगता है। क्यों? ये संस्कार हैं आपके। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो? जो दूध चढ़ाते हो नाली के द्वारा बह जाता है, वो दूध किसी गरीबों को पिलाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं इस बात से, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, पर जिस ढंग से वो बात परोसी गई है उस ढंग का विरोधी हूं। मैं एक छोटा सा तथ्य आपके सामने रखता हूं, अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना, अच्छा ना लगे तो मेरे गाल पर थप्पड़ मारना। एक छोटा सा सिद्धांत आपके बीच में रखता हूं। हमारे भारत के मुंबई वाले भक्तों ने पिक्चर बना डाली, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। अच्छा आपसे मैं प्रश्न करता हूं, क्या शंकर जी को दूध चढ़ाने से आज तक किसी का चूल्हा बुझा? चूल्हा बुझा? कोई माँ, किसी माँ ने अपना बेटा खोया? किसी पत्नी ने अपना पति खोया? ना, उत्तर होगा ना। ना किसी माँ ने अपना बेटा खोया, ना किसी पत्नी ने अपना पति खोया। दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा भी नहीं बुझता, परंतु शराब पीने से कितनी माँओं ने अपने बेटों को खो दिया, कितनी पत्नियों ने अपने पति को खो दिया, कितने घर के चूल्हे बुझ गए। बताइए, आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनाई शराब के विरोध में और दूध के विरोध में पिक्चर बना के रख दी। क्या शराब का विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या शराब के विरोध में एक पीके नहीं बननी चाहिए थी? ओ माय गॉड, एक शराब के विरोध में नहीं बनना चाहिए थी? इन दुष्टों को नजर नहीं आता कि कितनी माँओं ने बेटे खो दिए, कितनों ने सिंदूर उजाड़ दिए, कितनों ने चूल्हे बुझा दिए। दूध चढ़ाने से किसके घर का चूल्हा बिगड़ा? वो मेरी पर्सनल मर्जी है, मैं 10 रुपए का चढ़ाऊं या 5 रुपए का। और एक बात और बताऊंगा कि पीके पिक्चर बनी, ओ माय गॉड पिक्चर बनी, इन्होंने 10,000 करोड़ का बिजनेस किया लगभग। कितने पैसे कमाए पिक्चर बनाकर? शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, ये बात बताने के लिए इन्होंने पिक्चर बनाई और 10,000 करोड़ रुपए कमाए। अब मैं इनसे पूछता हूं कि तुमने 10,000 कमाए, 10,000 करोड़, उसमें से कितना तुमने गरीबों में बांटा? हमें बताओ, हिसाब दो, कितना बांटा भैया जी? और याद रखना, ये आप नौजवान भाई, वाह ओ माय गॉड बड़ी पिक्चर, बढ़िया पिक्चर, वाह क्या बात, परेश रावल ने क्या बात कही, खाक बात करी, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। एक बात बताओ, आप उसी पिक्चर को देखने गए थे तो टिकट कितनी की खरीदी थी?
100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की। 300 रुपए खर्च करने में तुम्हें हिचकिचाहट नहीं हुई और 5 रुपए का दूध खर्च करने में तुम 17 बात कर रहे हो। और 300 रुपए खर्च करके पिक्चर देख के आ गए तब तुम्हें गरीबों की याद नहीं आई? तब तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया था, परेश रावल जाग गया था। हाँ, मर गई इंसानियत। कितना बेवकूफ बना रहे हैं आपको, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है, मुझे खुशी है कि मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूं। खुशी है इस बात की कि ईश्वर ने मुझे हर बात को समझने की शक्ति दे रखी है। क्या सही और क्या गलत मैं जब तक जानू नहीं, मैं काम नहीं करता। पागलों की भीड़ में मैं सम्मिलित नहीं होता। पिक्चर बना के कह दी और आप वाह बिल्कुल सही सही। अरे भाई, उसके पीछे कुछ समझो तो आगे पीछे बात क्या है। गरीबों की याद सबको आनी चाहिए। मैं भी सेवा करता हूं। जिन माओं के पास कुछ नहीं होता ना, उन माओं की मैं सेवा करने का बेड़ा ले घूम रहा हूं, करता हूं सेवा। आना कभी वृंदावन दिखाऊंगा। अभी मेरे संजय अग्रवाल जी हैं, आज इन्होंने मुझे बताया कि इनका आंध्रा में काम है, बिजनेस है। आज इन्होंने एक सच्ची घटना बताई। आज इन्होंने कहा कि आंध्रा में एक दिन मैं एक होटल में भोजन करने गया तो वहां एक बूढ़ी मां बर्तन धुल रही थी। वस्त्र बिल्कुल फटे थे, बिल्कुल काले थे। उस महिला को इन्होंने कहा, वो बाहर बैठी मिल गई। इन्होंने पूछा, आप कौन हो? उस महिला ने कहा, मेरे 5 बेटे हैं, 5। उनमें से एक तो डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक एडवोकेट है, एक वो है, 5 बेटे। अरे आपके 5 बेटे हैं, बड़े बड़े करोड़पति। और उसने कहा कि बीच शहर में मेरे नाम का एक बंगला है, तेरा बंगला है, तेरे 5 बेटे हैं और तू होटल पे बर्तन धुल रही है। सारे लोग पागल पागल कहते थे। वो मां रोने लगी, मेरे 5 बेटे हैं। पहले तो 5 बेटों ने फैसला किया कि मैं, बड़ा बेटा बोला मैं मां को नहीं रखूंगा, छोटे ने भी कह दिया मैं नहीं रखूंगा। बीच के तीनों ने कहा कि हम 1-1 महीना मां को रखा करेंगे। तो भाई ने 1 महीना रखा, फिर दूसरे भाई ने रखा, तीसरे भाई ने रखा। एक दिन एक पत्नी बोली कि सुनो माँ जी हमें पसंद नहीं है, इनको बोलो कि वो भैया रखे। अब एक भाई और कट गया, अब 2 भाई बचे। एक भाई 1 महीने रखता, दूसरा भाई दूसरे महीने रखता। उनमें से एक भी ना, मैं नहीं रख पाऊंगा। एक के घर पे 2-3 महीने रह गई ना तो वो पत्नी परेशान होगी, बहू मैं नहीं रख सकती इस बुढ़िया को। बेटे ने घर से निकाल दिया। वो माँ जिसके 5 बेटों में सब संपन्न है, आज वो एक साड़ी से साल भर घूम रही है और बर्तन धुल रही है। और वहां पर इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा चल माँ मैं तुझे खिलाता हूं। तो होटल में मैंने बिठाया और खिलाने लगा तो होटल का मैनेजर बोलता है इसे यहाँ मत खिलाओ, इसे मैं दे देता हूँ खाना, बाहर बैठ के खाओ, यहाँ पे हमारा स्टेटस कुछ और है, हमारी इमेज खराब होगी। ये अच्छे लोगों के बीच में ये पागल औरत खाएगी ना तो क्या लोगों के अंदर भावना जाएगी। उसने कहा कि तुम पैसा दो या कुछ भी करो, हम इसे यहाँ बैठ के खाने की परमिशन नहीं देंगे। कभी वो बस स्टैंड में सोती है, कभी वो रेलवे स्टेशन में सोती है। और वो माँ अभी जिंदा है। मैंने इनसे कहा कि उस माँ को लाना। अब ये बेटा उस माँ की सेवा करेगा वृद्धाश्रम में रख करके। आपकी नजर में भी कोई ऐसी माँ हो और याद रखना तुम्हारी माँ तुम्हें बोझ लगने लगे ना, इस बेटे को दे देना, ये बेटा अपनी माँ की सेवा करेगा। आप नहीं कर पाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ बोझ लगती है ना, भेज देना मेरे पास, मुझे भीख मांगना पड़ेगा ना मैं मांग लूंगा, पर इन माँओं को रोने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं ना माँ क्या होती है। उस माँ ने कहा कि मेरे बच्चे यहाँ से निकलते हैं कभी कभी, तो वो मुझे माँ कहने में शर्माते हैं कि इस महिला को मैं माँ कैसे कहूं। ये आज की घटना है, आज की तारीख की घटना। मैंने संजय भैया से कहा कि आप जाना और उस माँ को मेरे पास लेकर आना। ये आज
21वीं सदी की घटना। कह रहे हो शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। याद रखना भक्तों, जहां तुम पिक्चर देखने चाहते हो ना, वहां पर गरीब लोग नहीं बैठते, लेकिन मंदिर के पास गरीब लोग बैठते हैं। उन्हें पता होता है कि जो दूध चढ़ाएगा वो 2 रुपए जरूर देगा। आप लोग जब पिक्चर देख के निकलते हो ना, तो गरीबों की तरफ देखते भी नहीं, पी के पिक्चर देख के निकल रहे हैं, ओ माई गॉड देख के निकल रहे हैं। पर तुम्हें गरीब वहां दिखाई नहीं पड़ेगा जहां ओ माई गॉड चल रही होगी। गरीब वहीं नजर आएगा जहां शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा होगा। हाँ, इन बूढ़ी बूढ़ी माओं को, जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया। हमारे संजय भैया यहां हैं क्या? यहां आए आप। इन्होंने उस मां को एक टाइम एक बार भोजन कराया है 100 रुपए देकर। इन्होंने उस मां को भोजन कराया है और वो मां उस होटल में बर्तन धुलती है, और आप खा के जो जूठन छोड़ देते हैं ना, वही जूठन बैंक का वो होटल का मैनेजर उन्हें देता है। उस माँ को, वो माँ जिसका बेटा करोड़पति है, वो आपकी थाली का जूठन खा रही है। मैंने आज ही आपसे बोला ना, मैंने आज इनसे बोला कि आप पर्सनल जाइए, अपने काम के सिलसिले से नहीं, उस माँ को लेके आइए, मैं उस माँ की सेवा करूँगा। मैं इनका सम्मान केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक टाइम उस माँ को भोजन कराया। 5 बेटे करोड़पति थे, उनने भोजन नहीं कराया, इन्होंने एक टाइम कराया, तो मैं इनका सम्मान करने जा रहा हूँ। और आप एक माँ को 21,000 का सहयोग देंगे और दोनों टाइम जीवन भर मेरी माँ खाएगी, तो ईश्वर आपका सम्मान करेंगे, ईश्वर आपको धन्यवाद देंगे। इन्होंने आज मुझसे ये घटना सुनाई, आपने सुनाई? इन्होंने सुनाई। इन्होंने उस माँ को देखा, उस माँ से मिले हैं। अब आपका फर्ज है संजय भैया उस माँ को मेरे पास लाने का और उस माँ की सेवा करने का संकल्प मैं आपके सामने लेता हूँ। अभी मैंने उस माँ को देखा नहीं है। कहते हैं माँ का प्यार अंधा होता है, बच्चा पेट में आता है और माँ देखती नहीं कि बेटा है कि बेटी, अंधा है कि लंगड़ा, और माँ बेटे से प्यार करना शुरू कर देती है। ऐसे मैंने अभी उस माँ को देखा नहीं, पर उस माँ से प्यार करना आज से मैंने शुरू कर दिया। उस माँ की सेवा का संकल्प मैंने ले लिया और मैं उस माँ की सेवा करूँगा। क्या आपको और हमें मिलकर ऐसी माँओं की सेवा नहीं करनी चाहिए? ऐसी माँओं की सेवा के लिए वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूँ। यदि आपका सहयोग मिले, आपका प्यार मिले, तो ऐसी तमाम बूढ़ी माँओं की सेवा मैं कर सकता हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा दान करो। 21,000 यदि आप देते हैं तो इस 21,000 को मैं बैंक में जमा कर देता हूँ और उसी के ब्याज से एक माँ दोनों टाइम भरपेट भोजन करती है आपके सहयोग से। इनने एक टाइम भोजन कराया उस माँ को, ईश्वर की डायरी में जरूर नोट होगा कि किसी जरूरतमंद को इन्होंने भोजन कराया। कुछ भक्तों ने इस कार्य से जुड़ करके, यदि आपको लगता है कि आपको भी इन वृद्ध माँओं की सेवा करनी चाहिए, तो क्या आप अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते? एक माँ का सहारा नहीं बन सकते आप? ये दास तो जीवन भर सेवा करेगा। आपको सामर्थ्यता दी है तो अपनी कमाई का थोड़ी सा हिस्सा मेरी बूढ़ी माँओं के नाम से निकालना। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, इन वृद्ध माँओं की सेवा के लिए आपसे हाथ फैला रहा हूं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।